हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 7 कोऑपरेटिव सोसाइटीज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले भी हमने सेम चैप्टर के तीन लेक्चर्स कवर किए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लीजिए। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो चलिए बिना देरी के हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। Advantages of cooperative societies. The cooperative society offers many benefits to its member. Cooperative society जो है वो बहुत सारे benefits देती है, बहुत सारे help करती है अपने members को. Some of the advantages of the cooperative form of organizations are as follows. कुछ advantages हैं जो हम आज पढ़ेंगे इस form of organization की. पहली एडवांटेज क्या है? इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो हमने इसकी करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में करा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में इक्वालिटी होती है वोटिंग की, तो वही उसकी क्या है, एक एडवांटेज भी है, इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट गवर्न्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो प्रिंसिपल जिसका मतलब होता है एक इंसान का एक वोट का अधिकार, वो इस सोसाइटी का मेन बेस होता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय मेंबर, ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड टू इक्वल वोटिंग राइट। ऐसा नहीं है कि किसी ने अगर कैपिटल कम लाया है, कोई कैपिटल कम लेके आया है बिजनेस में, तो उसको वोटिंग का राइट नहीं मिलेगा। हर किसी को इक्वल राइट है इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस सोसाइटी में वोट करने का। Second advantage क्या कह रही है? Limited liability. The liability of members of a cooperative society is limited to the extent of their capital contribution. जो liability है members की वो क्या होती है? Limited होती है, जितना वो capital का share लेके आए हैं. The personal assets of the members are therefore safe from being used to repay business debt. जो members के personal assets हैं उनको use नहीं किया जाता अगर बिजनेस पेमेंट करने में, अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करने में असमर्थ हो जाता है, तो इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। थर्ड क्या है? स्टेबल एग्जिस्टेंस। दैट डेथ, बैंक्रप्सी और इंसैनिटी ऑफ मेंबर्स डू नॉट अफेक्ट कंटिन्यूटी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, अगर कोई मेंबर बैंक्रप्ट हो जाता है या कोई मेंबर पागल हो जाता है, तो भी जो कंटिन्यूटी है कोऑपरेटिव सोसाइटी की वो क्या होती है? अफेक्ट नहीं होती है। A society is unaffected by the change in membership. ये सोसाइटी जो अगर मेंबरशिप में भी कोई चेंज हो रहा है तो भी उससे इसके एग्जिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए इसका एग्जिस्टेंस क्या होता है? स्टेबल होता है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। द मेंबर्स जनरली ऑफर ऑनरेरी सर्विसेज टू दी सोसाइटी। जो मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं? अपने काम को अच्छे से पूरा करते हैं इस सोसाइटी के अंडर। एज दी फोकस इज ऑन एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन। क्यों? क्योंकि इसका फोकस क्या होता है कि जो मिडल मैन है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बीच में जो भी मिडल मैन है उसको क्या करना? उसको एलिमिनेट करना, उसको हटा देना। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट। इसकी वजह से उनकी कॉस्ट भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कोई चीज परचेज करते हैं तो वो हमें कम अमाउंट पे पड़ती है, लेकिन अगर वही चीज हम रिटेलर से प्रोड्यूस करते हैं तो वो उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लेता है। द कस्टमर्स और प्रोड्यूसर्स themselves are member of the society. हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सोसाइटी, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कि एक कस्टमर की भी होती है और एक प्रोड्यूसर्स की भी सोसाइटी होती है, तो वो खुद ही क्या होते हैं? उस सोसाइटी के मेंबर होते हैं। हैंस द रिस्क ऑफ बैड डेट्स इज लो। तो इसीलिए जो बैड डेट्स का रिस्क होता है वो भी क्या होता है? बहुत कम होता है। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। The cooperative society exemplifies the idea of democracy. cooperative society क्या है? एक डेमोक्रेसी का आइडिया को एक्सप्लेन करती है, रिप्रेजेंट करती है, जो कि गवर्नमेंट का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो क्यों क्यों ऐसा बोला गया है? क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या किया जाता है? वोटिंग के बेस पे एक लीड सेलेक्ट किया जाता है जो सारे डिसीजंस को लेता है, लेकिन वो सबसे सलामती के बाद ही वो सारे डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करता है। एंड हैंस फाइंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसीलिए क्योंकि वो डेमोक्रेटिक कंडीशन को इम्प्लाई करती है, इसीलिए वो क्या करती है? गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है। कैसा सपोर्ट करती है? इन द फॉर्म ऑफ लो टैक्सेस। उनके टैक्सेस कम होते हैं। सब्सिडाइजेज एंड लो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लोन्स। उनको सब्सिडी मिलती है, छूट मिलती है कई चीज़ों पे, और जो इंटरेस्ट रेट होता है लोन्स पे वो भी क्या होता है? कम होता है, और गवर्नमेंट उनको ईजिली लोन्स भी प्रोवाइड कर देती है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या कह रही है? ईज ऑफ फॉर्मेशन। द कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी स्टार्टेड विद अ मिनिमम ऑफ 10 मेंबर्स। हमने पढ़ा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मिनिमम 10 मेंबर्स होने चाहिए। द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इज सिंपल। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो क्या है? बहुत सिंपल है। इन्वॉल्विंग अ फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज, जिसमें सिर्फ कुछ ही लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करना है।
Its formation is governed by the प्रोविजंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1900 जो इसकी फॉर्मेशन है वो किसके अंडर आती है, वो आती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। तो ये हमारी थी कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की एडवांटेजेस। तो चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी की डिसएडवांटेजेस। द कोऑपरेटिव सोसाइटी सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेशंस, नीचे लिखी हुई लिमिटेशंस किसकी होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी की लिमिटेशंस होती हैं। क्या है पहला पॉइंट, क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर्स। जो रिसोर्सेज हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो किससे रेज होते हैं, जो मेंबर्स कैपिटल लेके आते हैं उससे रेज होते हैं। द लो रेट ऑफ डिविडेंड ऑफर्स ऑन इन्वेस्टमेंट also acts as a deterrent in attracting membership और more capital from the members। क्यों, क्योंकि इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है दूसरों की हेल्प करना। तो जो ये कैपिटल पे या इन्वेस्टमेंट पे जो ये डिविडेंड देती है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो मेंबर्स हैं वो ज्यादा कैपिटल नहीं लाते हैं या मोर कैपिटल नहीं लाते हैं। क्यों, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट ही नहीं मिलती है, अच्छा डिविडेंड ही नहीं मिलता है और कोई नया मेंबर भी आने से कतराता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। Cooperative societies are unable to attract and employ expert managers because of their inability to pay them high salaries। जो cooperative societies होती हैं वो हाई एक्सपर्टेड जो होते हैं मैनेजरियल एक्टिविटीज में उनको हायर करने में असमर्थ रहती है। ऐसा क्यों, क्योंकि उनके पास इतना इनकम नहीं होती, इतने सोर्सेज नहीं है, उनके सोर्सेज लिमिटेड है कि वो जो एक्सपर्ट्स हैं मैनेजर्स उनको क्या कर सके, हाई सैलरी पे कर सके। The members who offer honorary services on a voluntary basis, जो members मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए अपने आप को नॉमिनेट करते हैं, वॉलंटियर करते हैं, आर जनरली नॉट प्रोफेशनली इक्विप्ड टू हैंडल मैनेजमेंट फंक्शन। वो इतने एक्सपर्ट नहीं होते, इतने इक्विप्ड नहीं होते कि वो मैनेजमेंट के हर फंक्शन को अच्छे से क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। Next क्या, lack of secrecy as a result of open discussions in the meetings of members as well as disclosure obligation as per the Societies Act, it is difficult to maintain secrecy about the operations। क्योंकि इसमें क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो डिस्कशन होता है वो सबके सामने होता है, सारे मेंबर्स की अवेलेबिलिटी में होता है और इसको क्या करना पड़ता है, अपने अकाउंट्स को रजिस्ट्रार ऑफिस को सबमिट करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर मेंशन है। तो इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मुश्किल होता है कि वो अपने ऑपरेशंस की सीक्रेसी को मेंटेन रख पाए। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल। अब आप बोलोगे कि ये तो एडवांटेजेस में भी था, अब ये डिसएडवांटेज में है। हाँ जी, अगर ये एडवांटेज भी है गवर्नमेंट कंट्रोल किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो वो उसकी डिसएडवांटेज भी है। इन रिटर्न टू प्रिविलेजेस ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट इनको प्रिविलेज देती है, छूट देती है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, द सोसाइटी हैज टू कंप्लाई विद सेवरल रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू ऑडिटिंग, अकाउंट्स, सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। इसी और इस अगर उसको बेनिफिट्स मिलते हैं तो सोसाइटी को क्या करना पड़ता है, कुछ गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिनको फुलफिल करना पड़ता है, जो किससे रिलेटेड होते हैं, उनके बुक्स के ऑडिटिंग से रिलेटेड या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट या अकाउंट्स के सबमिशन से रिलेटेड। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। इंटरनल क्वेरल्स अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रेरी व्यू पॉइंट्स में लीड्स टू डिफिकल्टी इन डिसीजन मेकिंग। आपसी मतभेद हो सकता है, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि किसी को 10 मेंबर्स हैं और 10 में से दो मेंबर्स ने एक डिसीजन लिया है और वो बाकी के 8 को पसंद नहीं आया, लेकिन उन दो ने बोला है कि ये हमारे लिए बेनिफिट है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, उन 10 के 10 मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। पर्सनल इंटरेस्ट में स्टार्ट टू डोमिनेट द वेलफेयर मोटिव एंड बेनिफिट्स ऑफ द अदर मेंबर्स। जो पर्सनल इंटरेस्ट है, अब हमने पढ़ा है कि इसमें क्या करते हैं, एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है वोटिंग के बेस पे, ये कैसे भी एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। वो एक मेंबर हो सकता है उसको ऐसा लगे कि ये करने से उसको प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, उस प्रॉफिट पे ज्यादा फोकस करेगा इंस्टेड ऑफ वेलफेयर। अपने मेंबर के वेलफेयर से ज्यादा उसका ध्यान कहाँ चला जाएगा कि हमें इस काम से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या करते हैं, ये वाला काम करते हैं। इससे क्या हुआ कि वो डोमिनेट हो गया, अपने पर्सनल इंटरेस्ट है, उसको पैसा आता दिखा, उसको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आया, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मेन मोटिव होता है टू प्रोवाइड वेलफेयर टू इट्स मेंबर्स, कि अपने मेंबर्स को वो अच्छे से हेल्प कर सके। तो ये हमने आज के लेक्चर में करी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगली वीडियो में करेंगे इसी चैप्टर के MCQs। Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.